हेलो फ्रेंड्स। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन आउंद पुणे से मैं डॉक्टर अभिमन्यु सेनगुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट इन जनरल पीडियाट्रिक्स। पिछले 2-3 हफ्तों में पुणे शहर में एक नर्व रिलेटेड बीमारी अ, ना कि सिर्फ आम आम जनता में बल्कि डॉक्टरों में भी काफ़ी डर सा मचा दिया है, काफ़ी हैरान कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ गिया-बारी सिंड्रोम की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीबीएस बोलते हैं। तो शुरुआत हुई थी एक 20-25 केसेस के रिपोर्ट से और वो बढ़ते-बढ़ते 26 जनवरी यानी कि 2-3 3-4 दिन पहले की जो बात है तब तक 101 केसेस पे पहुँच गए थे। उनमें से 25% बच्चों में यानी 19 साल के नीचे इंडिविजुअल्स में थे। अभी इनमें से काफ़ी केसेस में कुछ 2-3 हफ्ते पहले इस बीमारी के 2-3 हफ्ते पहले उनको एक प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था, जो मोस्ट केसेस में थोड़ा-सा लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस, माइनर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस का था। तो हेल्थ अथॉरिटीज़ अभी क्या कर रहे हैं, इन दोनों बीमारियों बीच का पीरियड बिल्कुल ये नॉर्मल थे। तो हेल्थ अथॉरिटीज़ अभी क्या कर रहे हैं, कोशिश जारी है कि ये दोनों इवेंट्स में उनका लिंक एस्टेब्लिश करना। और अब तक जो लैब टेस्ट्स हुए हैं, उनमें से अबाउट 12 केसेस में 2 2 टमी बग्स यानी स्टमक इन्फेक्शन करने वाले जो कीटाणु होते हैं, 2 टमी बग्स ऐसे आइसोलेट हुए हैं। एक है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई और दूसरा है नोरोवायरस। अब आगे चलते ही जीबीएस होता क्या है? तो जीबीएस में क्या होता है, ये एक रेयर कंडीशन है लेकिन पूरी तरह से ट्रीटेबल है, जहाँ की इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही नर्व्स को अटैक करता है। ये नर्व्स जनरली स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड के रीजन में होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं चलने में दिक्कत होना या बैठे हुए पोज़ीशन से उठने में दिक्कत होना या टाँगों में वीकनेस होना, कमज़ोरी महसूस होना, नेक में, फेस में, आईज़ में ऐसे वीकनेस होना, अ, हाथ-पैर थोड़ा-सा सुन्न हो जाना या अकड़ जाना, थकान सा महसूस होना, दर्द होना स्पेशली टाँगों में, जाँघों में, बटक्स में, लोअर बैक में, दीज़ आर कॉमन सिम्पटम्स। कभी-कभी थोड़ा-सा निगलने में तकलीफ हो सकती है, कभी-कभी साँस लेने में दिक्कत हो, सीवियर केस में साँस लेने में दिक्कत हो सकती है और रेयर केसेस में ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट और रिदम में थोड़े से फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो ये बीमारी जनरली अचानक ही शुरू हो जाती है और 4 हफ्तों तक इसका प्रोग्रेशन हो सकता है, बट जनरली 2 हफ्तों तक ये पीक में रीच हो जाता है। किसी-किसी में ये बहुत रैपिडली प्रोग्रेस होता है, किसी-किसी में स्लोली होता है, पहले से प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सिम्पटम्स जनरली सिमेट्रिक होते हैं, दोनों तरफ समान होते हैं और असेंडिंग यानी नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं सिम्पटम्स। अभी कुछ केसेस में आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत होती है, कुछ केसेस में वेंटिलेटर की भी ज़रूरत हो सकती है अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो गए तो। तो डायग्नोसिस इसका तो क्लिनिकली रहता है, यानी डॉक्टर हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही सस्पेक्ट करते हैं। उसके कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक लंबर पंक्चर होता है, यानी रीढ़ के हड्डी से पानी निकाल के उसका एग्जामिनेशन करना, नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज़, बाकी एमआरआई वगैरह अगर ज़रूरत हो तो कर सकते हैं डॉक्टर। तो ट्रीटमेंट जनरली 2 किस्म का होता है, एक होता है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन और दूसरा होता है प्लाज़्मा एक्सचेंज। अभी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट सिर्फ़ ये ट्रीटमेंट से नहीं होती है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है, जिसमें फिज़िशियंस होते हैं, नर्सेज़ होते हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिज़ियोलॉजिस्ट होते हैं, डायटीशियन सब शामिल होते हैं इस टीम में, तो फिर जाके पेशेंट गेट्स ओके। इसीलिए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, फिर थोड़ा-सा पीरियड जाता है जब पेशेंट ठीक रहता है। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है? तो ये तो जो बग्स हमने आइसोलेट किया है, ये कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई और नोरोवायरस, ये सिर्फ़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट करता है और ये कंटामिनेटेड पानी में महीनों तक ये जीवित रह सकते हैं। तो इन्फेक्शन कैसे होता है? कंटैमिनेटेड फूड खाने या पानी की सेवन से हो सकता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हो सकता है, कभी कंटैमिनेटेड सर्फेसेस सपोज़ किचन प्लेटफ़ॉर्म वगैरह इनसे ट्रांसमिट हो सकता है। वॉमिट से भी एयरबोर्न ट्रांसमिशन के रिपोर्ट्स भी है।
इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स यानी जो खाना बनाते हैं उनको अगर इन्फेक्शन हो तो वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन का मैनिफेस्टेशंस कैसे होता है? कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस यानी कि लूज मोशन, थोड़ा-सा पेट में दर्द, वॉमिटिंग, नॉज़िया, थोड़ा-सा लॉस ऑफ टेस्ट होना या फ़ीवर, हल्का-सा हेडेक, बॉडी एक, ये आमतौर पे ये सिम्पटम। तो अगर ऐसे सिम्पटम्स हो तो यू शुड बी कंसल्टिंग योर डॉक्टर। नाउ ये प्राइमरी इन्फेक्शन और जीबीएस में लिंक क्या है? तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये प्राइमरी इन्फेक्शन जो है बॉडी की इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करते हैं और ये एंटीबॉडीज जाके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। उसके वजह से ये नर्व सब स्वोलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं, फूल जाते हैं और इसके वजह से जीबीएस होता है। तो सिम्टम्स जनरली 6 हफ्तों के अंदर ही शुरू हो जाते हैं, बट मोस्ट केसेस में विद इन 1 to 3 वीक्स होता है। अभी about one third cases में Campylobacter is the initiating infection for GBS, बट बाकी भी काफ़ी वायरसेस और बैक्टीरिया है जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस, नोरोवायरस, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, चिकुनगुनिया वगैरह, जिसके वजह से सेम मैकेनिज्म से जीबीएस हो सकता है। एक सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है कि ये गिया-बारी सिंड्रोम एक मरीज से दूसरे आदमी को फैल सकता है कि नहीं? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बाय इटसेल्फ एक इन्फेक्शन नहीं है, इट इज अ पोस्ट इन्फेक्टिव फिनोमिनन। जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए वो है ये प्राइमरी इन्फेक्शन जो टमी बग्स है उसके अगेंस्ट आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं। फर्स्ट इज एंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर एज फार एज पॉसिबल बॉइल्ड हो, बॉइल्ड फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। जहाँ व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द सोर्स ऑफ द वाटर कि पानी ठीक है या नहीं, तब बॉटल्ड वाटर इज अ मच बेटर ऑप्शन देन टैप वाटर। मेंटेन फूड हाइजीन ऑलवेज, स्पेशली जो अंडर कुक्ड या अनकुक्ड फूड्स होते हैं जैसे कि फ्रूट्स, सैलड इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स जो हम पूरी तरह से कुक नहीं करते, उनको अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। पोल्ट्री और मीट को प्रॉपरली कुक करना, द इंटरनल टेम्परेचर हैज़ टू रीच एटलीस्ट 75 डिग्रीज सेंटीग्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू किल दोज जर्म्स। रॉ अंडर कुक्ड फूड स्पेशली सी फूड, एग्स, ये अवॉइड करें, बाहर खाना अवॉइड करें। पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथों को अच्छी तरह से साबुन पानी से धो। ये वायरस, नोरोवायरस जो है वो जनरली अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से मरता नहीं है, तो यूजिंग सोप एंड वाटर टू क्लीन योर हैंड्स रिगरसली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली खाने से पहले या टॉयलेट से आने के बाद। ओवर क्राउडिंग अवॉइड करें। आउटब्रेक सिचुएशन में यूटेंसिल्स, बर्तन शेयर करना, खाना शेयर करना अवॉइड करें। क्रॉस कंटामिनेशन कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? रॉ खाना और कुक्ड खाना को अलग अलग रखें। ओके, इन यूटेंसिल्स को, स्पेशली आप अगर मीट यूज के रॉ मीट को हैंडल किया है तो यूटेंसिल्स को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करें। जो कंटामिनेटेड सर्फेसिस है जैसे कि टॉयलेट बोल्स, किचन प्लेटफॉर्म्स, उसको अच्छे से, उसके लिए आप नॉर्मल हाउस होल्ड ब्लीच अबाउट 5% सोल्यूशन यूज कर सकते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो हमारे टेक होम मैसेजेस क्या क्या है? पहली बात तो ये है कि ये एक रेयर डिजीज है। सेकंड है, अथॉरिटीज, हेल्थ अथॉरिटीज इसको एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके लिंक्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से कंटेमिनेशन अगर हो तो कहाँ से आया है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से ट्रीटेबल कंडीशन है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। देयर इज़ नो कॉज फॉर पैनिक। अफवाहों का शिकार मत बनिए, हेल्थ अथॉरिटी से कोऑपरेट करिए। आपको लक्षण मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर ऐसे लक्षण आप में हो या आपके कोई पहचान, आपके रिश्तेदार, दोस्तों में हो, तो तुरंत हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करें। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माय टॉक। अगर इस टॉपिक के अगर आपको कोई क्वेरीज हो या डाउट्स हो तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन और रीच आउट टू अस। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।